दोस्तों नमस्कार। कृष्ण बिहारी नूर ने क्या फरमाया है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मौत को टाला नहीं जा सकता, ये बात हम सभी जानते हैं। तो बेटर ये होगा जो भी समय हमको मिला है उसमें अपने ज़िंदगी में वो अच्छे कार्य करें। और कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में समय का बहुत महत्व है और इसीलिए जीवन को टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और यही संबंध हमारे टाइम का कार्यों के साथ होता है। इसीलिए जब भी हम वर्क को वर्कशिप बना लेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। आमतौर पर हमारे जीवन में 3 प्रकार के गैप होते हैं। एक होता है जनरेशन गैप, दूसरा गैप होता है टेक्नोलॉजी गैप, और तीसरा गैप जो होता है कल्चरल गैप या कल्चरल लैग के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी 3 गैप के कारण से हमको तनाव झेलना पड़ता है और यही तनाव हमारे जीवन को एक तरफ सकारात्मक दिशा में ले जाता है तो दूसरी ओर नकारात्मक दिशा में ले जाता है। एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के सोच में जो अंतर रहता है उसको जनरेशन गैप, और इसका भी ताल्लुकात हम समय के साथ कर सकते हैं। दूसरा गैप जो टेक्नोलॉजी गैप है कि जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसको हमको पूरी तरह से अंगीकृत करना है और यह निहायत ज़रूरी है कि समय के अनुरूप हमको परिवर्तित होना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण गैप होता है वो है कल्चरल लैग, जो हमारी भौतिक संस्कृति है, मसलन जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आ रहा है, और हमारे जो अभौतिक संस्कृति है, मसलन आपके प्रथा रीति रिवाज, और ये दोनों के बीच का अंतर जो भौतिक संस्कृति है और अभौतिक संस्कृति है, एक कल्चरल लैग को पैदा करता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि यही अंतर के फलस्वरूप जो है हमको तनाव आता है, जिसका प्रबंध किया जाना निहायत ज़रूरी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो टाइम की होती है। इसीलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, फ्लाइट 1052। कहने का तात्पर्य है कि हम उस फ्लाइट में यात्रा करें जिसमें हम अपने कार्यों का संयोजन 10 मिनट पूर्व चालू करें और हम जो कार्य करना चाहते हैं उसको त्वरित रूप से 5 सेकंड के अंदर शुरुआत कर दें। और जो भी हमारे कार्य रहते हैं, जो मिनिमम टाइम वाले जो काम रहते हैं, 2 मिनट के जो कार्य होते हैं, उसको जो है तुरंत ही निपटारा कर लेना चाहिए। तो ये तनाव वाली स्थिति पैदा नहीं होती। और मैंने फ्लाइट 1052 इसलिए भी कहा है कि ज़िंदगी में हमारा जो ज़िंदगी का जो फलसफा है वायुयान से कितना मिलता जुलता है। जब वायुयान पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ना चालू करता है तो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, जो जड़ता का प्रतीक है, वो सबसे बड़ी बाधा होती है। और यही परिवर्तन को एडाप्ट करने में सबसे बड़ी बाधा पैदा करती है। और जब हम इसको पार कर जाते हैं तो हम आकाश के ऊंचाइयों में छूते हैं। और इस समय भी बात आती है कि हम कैसे आकाश में संतुलित तरीके से उड़े। जब 2,60,000 पाउंड वजन वाली वायुयान इतने वजन होने के बावजूद आकाश में उड़ती है, वो इस बात का परिचायक है कि दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब काम पॉसिबल है। बस इस समय हमको आवश्यकता होती है, जैसे वायुयान को चलाने के लिए जो बर्नौली लॉ है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, या एरोडायनेमिक्स जो सिद्धांत है, उसका पालन करना है। और ज़िंदगी के शक्ल में हम इसको जो जीवन के सूत्र हैं उससे समावेश कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो छोटे छोटे काम होते हैं, स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। और इसीलिए जापान में जो टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से या कार्यों के निष्पादन के दृष्टिकोण से जो काइजिन का सिद्धांत आया है, जिसमें समस्याओं को, जो कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रॉब्लम इन छोटे छोटे टुकड़ों का सॉल्व किया जाता है। बाद में इसको इंटीग्रेटेड करके एक संपूर्ण रूप से किसी भी कठिन कार्यों का हम आसानी से हल ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों, जब हम छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उसमें जो हमारी जो बाधाएं होती है वो न्यूनतम होती है या नहीं होती, और उसको हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति भी ऐसी ही प्रोग्रामिंग की जाती है कि कठिन कार्यों को करने के लिए हमारे जहन में पहले जो है ये कार्य कैसे हो पाएगा, ये संभव नहीं है, ये भावना आती है हमारे मन में, और उसके चलते हम वो कार्य का निष्पादन पहले से ही बाधा रहित नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जितने भी हम छोटे छोटे स्टेप्स उठा के कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्यों को बिल्कुल आसानी से निपटारा कर सकते हैं। और इसीलिए ज़िंदगी में हमने जो फ्लाइट 1052 का कॉन्सेप्ट दिया है, वो अंगीकृत करके आप अपने कार्यों को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो काम हम कर रहे हैं और जो काम हम कर सकते हैं, इसी के बीच का अंतर विश्व की बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में जो 10 मिनट, 5 सेकंड और 2 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एडॉप्ट कीजिए और अपने मंजिल की ओर जाने का एक सार्थक कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।